नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बंधुओं, आज मैं संक्षेप में आपके समक्ष दो शब्द लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप शांत चित्त से सुनने का और समझने का प्रयत्न करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। देश के अंदर में, ख़ासतौर से भारत देश की अगर बात की जाए तो भारत देश के अंदर में अभी जो वातावरण चल रहा है, इस वातावरण के अंदर में दो पक्ष हावी है। एक है संविधान को मानने वाला पक्ष और दूसरा है संविधान का विरोध करने वाला पक्ष। तो हम इतिहास के अंदर में भी देखते हैं तो दो ही पक्ष हावी रहते थे। एक है तथागत के धम्म को मानने वाला पक्ष और तथागत के धम्म का विरोधी पक्ष। वही चीज़ हम अपने अंदर शरीर में देखें तो एक पक्ष हमारे अंदर का बुराई का पक्ष होता है और दूसरा अच्छाई का पक्ष। तो शुरुआत हमारे अपने अंदर से होती है। हम किसको स्थान देते, बुराई को स्थान देते या अच्छाई को स्थान देते हैं। सारी की सारी अच्छाई जो हमारी कनेक्टेड है वो पूरे ब्रह्मांड के साथ है। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो रूप है वो विश्वव्यापक है। लेकिन हर व्यक्ति जो जन्म ग्रहण करता है और मृत्यु मुखी पड़ता है, तो जन्म और मृत्यु के बंधन में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है वो व्यक्ति एक्चुअल में गुलाम व्यक्ति है। गुलाम व्यक्ति किसका है? मार का, मतलब बुराई का। तो तथागत ने जो धम्म दिया वो किस चीज़ के लिए दिया? बुराई से मुक्ति के लिए, बुराई से मुक्ति के लिए और अच्छाई की स्थापना के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अरहत सम्यक संबुद्ध हूँ, मुझे अरहत सम्यक संबुद्ध जानो। अरहत यानी जिन्होंने अपने अंदर से सारे शत्रुओं की हत्या कर दी है, जो पूर्णतः जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिनके चित्त के अंदर में तिल मात्र का भी मैल नहीं बचा है, वो पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और वे संपूर्ण रूप से आज़ाद हो चुके हैं। अब उनके अंदर में कोई भी भवचक्र का बंधन नहीं रहा है। अब वे व्यक्ति हो गए हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल में दिया जाए कि एक कोई पेड़ है, उसका बीज ही ख़त्म कर दिया जाए तो पेड़ निर्माण ही नहीं होगा, वो पेड़ बार बार निर्माण नहीं होगा। ऐसा ही जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्त होता है उसे अरहत कहते हैं। तो तथागत जब किसी से पूछते थे कि क्या तुम अरहत हो, बहुत से लोग थे, बहुत से विद्वान थे, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे। वे अपने आप को कपोल कल्पित कल्पनाओं में पड़े रखे देखना चाहते थे। वो वैसे ही रहते थे, उसमें गिरकर रहते थे, उसमें पढ़कर रहते थे, उसमें मजा मौज करते थे। जैसे कि एक जो गोबर का कीड़ा होता है, गोबर के अंदर ही पैदा होता है, गोबर के अंदर ही मरता है, वहीं पर अपना जीवन खत्म कर देता है। तो जिनको सद्धम्म का पथ नहीं मिला है, जिनको सद्धम्म की जानकारी नहीं मिली है, वो लोग भी गोबर में पड़े हुए कीड़े के समान हैं। तो सद्धम्म क्या है? सद्धम्म ये हमको सिखाता है, मार्ग अमार्ग में भेद करना सिखाता है और सन्मार्ग के अंदर जाना सिखाता है। सन्मार्ग, सद्गति के मार्ग। तो सद्गति के मार्ग का ही नाम अष्टांगिक मार्ग है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग और कुछ नहीं है, ये अच्छाई का मार्ग है और सबकी उत्पत्ति अपने अंदर से होनी है। उस मार्ग के लिए दो अतियों से बचना जरूरी है। पहली है शरीर को पीड़ा देने वाली अतियाँ, जो लोग नंगे रहते हैं, शरीर को भोजन नहीं देते हैं, शरीर को तपाते रहते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं कि वो कोई काम का नहीं रहता है, उनका चित्त विक्षिप्त रहता है, मन विक्षिप्त रहता है, उनकी इंद्रिय जगह पे नहीं रहती, वो पागलपन जैसे व्यवहार करते। तो ये एक अति हो गई।
दूसरी अति वे हो गई कि जो 24 घंटे काम वासना में लगे रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं, औने पौने इधर उधर की बात करते रहते, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं होता, अनडिसिप्लिन रहते, किसी को गाली गलौज करते रहते, अनर्गल बातें करते रहते हैं। ऐसा एक जीवन जो अनडिसिप्लिन का भी होता है, अति का होता है, जिनको कोई दया नहीं रहती, कोई मैत्री भावना नहीं रहती, ये दूसरी अति है। तो इन दोनों अतियों से बचकर तथागत ने जो रास्ता दिया है वो दिया है सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग यानी राइट पाथ की उन्होंने व्याख्या की है अष्टांग मार्ग के माध्यम से। अष्टांग मार्ग में पहले क्या आता है? पहले आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जैसे ही निर्माण होती है, और सम्यक दृष्टि निर्माण करने के लिए क्या जरूरी होता है? आपका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आप बेहोशी के दशा में सम्यक दृष्टि के अंदर नहीं आते हो, आप क्रोध की दशा में नहीं आ सकते हो, आप तंद्रा की दशा में नहीं आ सकते हो, आप आलस्य की दशा में नहीं आ सकते हो। इसलिए जागृत होना जरूरी है। इसलिए तथागत का जो आनापानसति ध्यान भी लोग करते हैं, वहाँ पर सीधा मेरुदंड को सीधा रखने की बात की है ना, और पूरा पालती मारकर बैठने के लिए बात की है। एक हाथ दूसरे हाथ पर रख कर आती जाती श्वास के प्रति विटनेस होने की बात की है। विटनेस किस लिए? क्योंकि आप अवेयर हो सके, और जब आप अवेयर हो जाते हैं, अपने अंदर आ जाते हैं, तब आपके अंदर के जो बुरे संस्कार है, बुरी चीज़ें हैं, वो आपको दिखती है। उसको कैसे निर्माण हुई ये आप जब देखना शुरू करते हैं तो कार्य कारण का सिद्धांत लागू हो जाता है, और इसी दरमियान आपके अंदर प्रज्ञा का स्तर ऊंचा हो जाता है। उसी प्रज्ञा के स्तर में क्या होता है कि आपके अंदर उजाला हो जाता है, और उस उजाले के अंदर में जो अंधेरे के अंदर में आपकी कुरीतियाँ जो आपको पीड़ित कर रही थी, आपको प्रताड़ित कर रही थी, वो नष्ट होना चालू हो जाती है, और आप स्वयं नष्ट करना शुरू कर देते हो प्रज्ञा के माध्यम से। तो आप सबसे पहले अपने प्रज्ञा चक्षु को जागृत करते हो। तो प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि इसके लिए काम करती है। कार्य कारण के सिद्धांत पर सम्यक दृष्टि काम करती है। चार आर्य सत्य को आप देखते हो कि दुख है, क्यों है, दुख की उत्पत्ति क्यों है, कैसे हो रही है ना। उसके बाद आप देखते हो कि दुख का नाश भी है, और नाश के लिए ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ये चारों सत्य आपको दिखाई देते हैं। जैसे ही आपको चारों सत्य दिखाई देते हैं, अगली स्टेप पे आप जाते हैं, उसको कहते हैं सम्यक संकल्प। संकल्प कैसा करना है? सारे ब्रह्मांड के प्रति मैत्री का संकल्प, सारे प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का संकल्प, करुणा का संकल्प, और हिंसा रहित का संकल्प, नमक हरामी नहीं करने का संकल्प, मतलब अपने बांधवों के साथ, सबके साथ अच्छाई का संकल्प। ये संकल्प आप करते हो। जब आप ये संकल्प करते हो, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल आते हो, फील्ड के अंदर में आते हो, तो वाचा बोलनी है आपको। वाचा बोलनी है तो उद्देश्यपूर्वक बोलनी है, काम की बोलनी है, कुछ भी अनर्गल बातें नहीं कहनी है, ध्यानपूर्वक बोलनी है, समयानुकूल बोलनी है। तो इसको सम्यक वाणी कहते हैं। सम्यक वाणी के बाद आता सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब सही कर्मांत। सही कर्मांत का मतलब क्या होता है कि अच्छे आचरण का पालन करना। जब हमको फील्ड में काम करना है, अवेयरनेस के तहत रहना, लोगों के भलाई के बारे में सोचना, अपनी भी भलाई के बारे में सोचना, अपनी भलाई, लोगों की भलाई, दोनों भलाइयों के साथ काम करना। कोई भी ऐसा मन से, वाचा से और शरीर से काम नहीं करना जिससे दूसरों को कष्ट हो, अपने को कष्ट हो। तो अवेयरनेस की स्थिति में रहना, ये सम्यक कर्मांत के अंदर आता है। फिर आता है सम्यक आजीविका। सबको आजीविका कमानी होती, तो हमारी आजीविका ऐसी हो कि लोगों का पोषण करे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, लोगों के अच्छी चीज़ों को बढ़ाए। इससे हमारी भी चीज़ें बढ़े, लोगों की भी चीज़ें बढ़े। तो एक दूसरे के अच्छाई पर जो आजीविका स्थापित है, वो आजीविका करना। इसमें सम्यक आजीविका में नशे की आजीविका, भांग की आजीविका, प्राणी मात्र की हत्या की आजीविका, चोरी की आजीविका, और स्मगलिंग की आजीविका, या देश के विरोध में षड्यंत्र रचने की आजीविका, इस प्रकार की आजीविका की मनाही की गई है। उसके बाद में आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के अंदर में ये ध्यान की अवस्था है। इसमें जागृत रहना है, बुराई को अपने अंदर आने नहीं देना है, अच्छाई के अंदर अपने को रहना है। बुरी चीज़ें आ भी गई तो उसको खत्म करना है, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। और तीसरी चीज़ है अच्छाई में स्थित होना है, अच्छाई को बढ़ाना है।
अच्छाई को आप बढ़ाते जाएंगे। फिर चौथी बात है उसमें, अच्छाई को संरक्षित करना है, उसको बढ़ाते रहना है। एक ये व्यायाम है, इसको व्यायाम का है, इसको एक्सरसाइज का, ये चित्त की एक्सरसाइज है। तो ये एक ध्यान की अवस्था में की जाने वाली बातें हैं। उसके बाद आता है सम्यक स्मृति। शरीर के प्रति स्मृतिवान होना है, चित्त के प्रति स्मृतिवान होना है, वेदना के प्रति स्मृतिवान होना है, और धम्म के प्रति भी स्मृतिवान होना है। तो चित्त के प्रति चित्त को जागृत अवस्था में रखना है, चित्त को कंट्रोल में रखना है, डायरेक्शन में रखना है। शरीर के प्रति भी जागृत रहना है। वेदना जो चित्त के माध्यम से शरीर के अंदर में जो वेदना होती है, मन के माध्यम से जो वेदना होती है, उसके प्रति जागृत होना है। क्योंकि क्रोध में एक अलग वेदना आएगी, राग में अलग वेदना आएगी, आलस्य में अलग वेदना आएगी। सब वेदनाओं की हमें जानकारी होनी चाहिए। उस वेदनाओं को कंट्रोल करेंगे तो आप जागृत अवस्था में आएंगे। फिर है धम्म के प्रति, धम्म का कहाँ पर कैसा उपयोग करना है ये जानकारी रखना, जागृत अवस्था में जानकारी रखना। धम्म का उपयोग करना है तो धम्म के प्रति भी जानकारी होना है। अगर किसी ने हमारे प्रति द्वेष की भावना की तो हमें मैत्री की भावना करनी, ये धम्म के प्रति जागृति कहती है। तो ये चारों जो चीज़ें हैं, चारों चीज़ें जो है ये बड़ी विस्तृत है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। और बाद में आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि के अंदर में है क्या है कि अपने को सबसे पहले अच्छाई में स्थापित करना। अच्छाई में स्थापित करने के लिए अपने अंदर के गुणों की पराकाष्ठा करना, गुणों को देखना कि मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या अच्छाई है, मेरे आसपास में क्या अच्छाई है, मैं कितने अच्छे लोगों के संपर्क में, मेरे पास कितनी अच्छी किताबें, कितना अच्छा धन धान्य, अपने आप को एक सकारात्मक माहौल में ले जाना। उसके बाद में सॉल्यूशन पर ब्रेन को ले जाना, सॉल्यूशन पर है ना, तर्क सॉल्यूशन वाले करना है, थॉट भी सॉल्यूशन वाले करना है। उस सॉल्यूशन वाले थॉट के अंदर में उन चीज़ों को उठाना है कि जो आपको पीड़ित कर रही है, जो आपको प्रताड़ित कर रही है, उसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। उसके बाद जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो थर्ड स्टेप है केवल विचारों के अंदर आना है। आपके विचार पवित्र हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारे विचार आएंगे, उन विचारों के अंदर में अपने आप को करना। उसके बाद में विचारों को भी छोड़ देना है और अपने आप को देखना है। जब आप शून्य की स्थिति में आ जाएंगे तब आप अपने असली रूप को देखना शुरू करेंगे, अपने शांत स्वरूप को देखना शुरू करेंगे और एक अच्छी चीज़ों को जानना चालू करेंगे। उसके बाद विजुअलाइजेशन करना है, पूरा कल्पना करना है विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की मैत्री के लिए, विश्व बंधुता के लिए। फिर एक एक चीज़ पर हमको मैत्री भाव करना, अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। उसके बाद सारे प्राणी मात्र के लिए, सारे प्राणी मात्र के लिए, चाहे आकाश प्राणी हो, नदी के रहने वाले, समुद्र में रहने वाले सारे प्राणी के लिए। फिर उसके बाद पशु पक्षियों के लिए, उसके बाद में पेड़ पौधों के लिए, पानी के लिए, ब्रह्मांड के लिए, सारे विश्व के लिए मैत्री की भावना रखनी है। और फिर मैत्री की तरंगे चारों दुनिया में प्रवाहित करके हमारे शब्द उस प्रकार से ये करना है। तो संक्षेप में मैंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको बताया। तो साथियों, अष्टांगिक मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग की स्थिति में जब आप जाते हो तो आपको निब्बान के साक्षात्कार की गारंटी तथागत देते हैं कि इस मार्ग में जाते जाते आपको निब्बान का साक्षात्कार होगा, जिस पर अभी दुनिया के अंदर में बहुत कम लोगों को पता है। अरहत तक तो लोग बात करते हैं लेकिन निब्बान के क्षेत्र में बात नहीं करते हैं। 2010 में मैंने अपनी किताब लिखी थी निब्बान, और निब्बान लिखी, मुझे ऐसा लगा कि ये तथागत के ऊपर ये विस्तृत जो उन्होंने जो बताया कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट हैप्पीनेस का कोई एरिया है तो निब्बान का एरिया है। तो आजकल लोग सुख शांति तो चाहते हैं लेकिन वो टेम्पररी होती है। जब आप शरीर के पार जब जाते हो, शरीर के पार जब जाते हो, आप नाम रूप को जब उसके पार जाते हो, नाम रूप के पार जाते, तब वो निब्बान का एरिया है। निब्बान का एरिया प्रतीत्य समुत्पाद का एरिया नहीं है, किसी कारण से निर्माण नहीं हुआ है। जैसे आकाश है किसी कारण से नहीं है, ऐसा ही निब्बान का एरिया है। और निब्बान के एरिया के आपसे कनेक्टिविटी है। जब आप प्योरिटी में हो जाते हो, जब प्योर अवस्था में जाते हो, तब आप उस एरिया से कनेक्टेड होते हो। और जब आप कनेक्टेड होते हो तब आप दुनिया की अनित्यता को समझते हो, दुनिया के शरीर की अनित्यता को समझते हो, बंधु बांधवों की अनित्यता को समझते हो, पृथ्वी की अनित्यता को समझते हो। फिर अनित्य चीज़ें आपको दुख देना बंद कर देती है। फिर आपका चित्त आपको कहीं भी पीड़ित नहीं करेगा, आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि अब आप अपने मालिक बनना चालू हो जाते हो। आपका द्वीप आपके अंदर है, ये आपको पता चल जाता है। तो इसीलिए ये मणिपुर जैसे घटना हुई है, ये चित्त को गलत प्रोग्रामिंग के कारण हुई है, जो कुछ लोग कर रहे हैं जाति व्यवस्था के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण। और ऐसा क्यों करते? वो मार की अवस्था में, मार का शासन इस दुनिया में है। इसलिए तथागत कहते हैं कि धम्म चक्र, धम्म को प्रचार प्रसार का, धम्म का शासन लाना है।
धम्म का शासन लाके मार के शासन को खत्म करना है, ताकि सभी जीव जंतु, सभी लोग आनंदित हो, प्रसन्नचित हो। क्या कारण था कि सम्राट अशोक के समय में लोग बहुत आनंद में रहते थे? आज क्या कारण है कि हमको बहुत इसमें रहना पड़ता है? आज देखो कि शहर के अंदर में आप स्वतंत्र घूमने के लिए भी आपको सतर्क होकर घूमना है कि कौन आपको चोर उचक्का आ जाए, कौन आ जाए, है ना, सफ़ेद पोश आ जाए, आपको लूटने आ जाए, आप डरे डरे रहते हो। लेकिन अगर धम्म का शासन स्थापित हो जाएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को आपको मदद करेंगे, एक दूसरे का अच्छा चाहेंगे, और जो बुरा आदमी था, जो अंगुलीमाला जैसा था, वो भिक्षु बन जाएगा। जो पटाचारा जैसी महिला थी, जो विक्षिप्त हो गई थी, वो अच्छा बन जाएगी। और आम्रपाली जैसी गणिका जो है, वो अच्छे रास्ते पे आ जाएंगी, लोग डिसिप्लिन हो जाएंगे और असली उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। फिर हमारे देश के अंदर में दंगे फसाद होना बंद हो जाएंगे। तो संविधान का उद्देश्य भी है इस देश के अंदर में अच्छाई की स्थापना करना, उसके मौलिक जो फंडामेंटल जो राइट है, ये संसार के लिए है। साथियों, हमें एक बेस तैयार करना पड़ेगा। अगर हमने बेस तैयार नहीं किया तो फिर धन संपत्ति क्या हमारे पास नहीं थी? बहुत थी, पहले भी थी। हमारे जो राजा अशोक थे, उनके उर्हत थे, क्या उनके पास धन संपत्ति, राज्य था, लेकिन क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को पनाह दी, गलत लोगों के हाथ में शासन दिया। इसलिए अभी जो चुनाव आने वाले हैं, अच्छे कैंडिडेट को आप चुनाव जिताइए, अच्छे लोगों को प्रश्रय दीजिए, संविधान के अनुसार कार्य करिए, एक दूसरे को मदद करिए, एक दूसरे को पीड़ा में उसको सहयोग कीजिए और बुराई के अंदर में उसको समझाइए, अच्छे रास्ते पे लाने के लिए काम करिए। दाग तो चांद के अंदर भी है, लेकिन चांद शीतलता देता है, इसलिए दाग पर उसका ध्यान नहीं रहता किसी का। इसलिए हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ बुराइयाँ हो, है ना, उस बुराई को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन हमको चांद जैसा बनना है, शीतलता प्रदान करने वाला बनना है। हमके बुराई को समाप्त करते करते आगे बढ़ना है। आप सभी का मंगल हो, शुभ मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।